आप देख रहे हैं मेरे साथ भक्ति विद फूड ब्लॉग और मैं इस समय आया हुआ हूँ तपेश्वर मंदिर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बरली नाथ नगरी के नाम से इस समय जाना जा रहा है। बरली में 7 नाथ है और 7 नाथ में ये तपेश्वर मंदिर भी उसी नाथ में आता है। और ये मंदिर 5000 साल पुराना मंदिर है और भी बरेली में नाथ मंदिर है, उसमें ध्रुव बाबा थे जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, कई हजार साल तपस्या करी और उसके बाद इन्होंने अपने शिष्यों को भेजा पूरे बरेली में। इसी तरह उनके द्वारा यहाँ पे बरेली के 4 कोने पर मंदिरों की स्थापना की गई, जिसमें तपेश्वर मंदिर, रूपेश्वर नाथ मंदिर, वाखंडी नाथ मंदिर और अलखनाथ मंदिर और मणिनाथ मंदिर, ये मंदिरों की स्थापना की गई है इन्हीं ऋषियों के शिष्यों द्वारा। तो आपको आज मैं तपेश्वर मंदिर के दर्शन कराऊंगा और जानेंगे इस मंदिर के महिमा के बारे में। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। शिव शंभो ये सुभाष नगर का 5 नाथ मंदिरों में से एक प्रसिद्ध बाबा श्री तपेश्वर नाथ जी सुभाष नगर बरेली का स्थान है। ये बहुत ही पौराणिक यहाँ की इसकी मान्यता है। ये गंगा के किनारे स्थित मंदिर था पहले, अब गंगा जी तो यहाँ से दूर चली गई हैं, लेकिन जिस समय बताते हैं यहाँ पर एक भालू बाबा जी थे जिन्होंने काफ़ी यहाँ पर बरसों यहाँ तपस्या करी। उसके बाद इस मंदिर की यहाँ स्थापना हुई थी और सावन के महीने में यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर के भक्तगण यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और अब भी यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के संत महात्मा भी आकर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। तपस्या के कारण ही इस मंदिर का नाम तपेश्वर नाथ मंदिर रखा गया है। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिव शिवं 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 निर्झरी विलोलनी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत ज्वलल्ललाट भट्ट पावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवद सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घड़ान तिट गदि के न ता घड़ान तिट गदि के न धाति के न धाति के न गणा धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा हाथी धा। ठहरे हुए थे तो जंगलों में पहले चल जाती थी जमात साधुओं की, तो वहाँ पे पहाड़ क्षेत्र था तो भालू आ गया रात में। अच्छा।
तो वो भालू जो आया तो उन पे वार करने को था संतों पे। हाँ हाँ। तो सब बोले अरे भालू आ गया, भालू आ गया। तो ये हमारे जो महाराज जी थे तो इनने कहा कि रुको 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 सब लोग। उनने जल लिया कमंडल से और जल पढ़ा, भालू के ऊपर मार दिया। तो भालू वहीं बैठ गया, ना मरा और ना भागा। सुबह को उनने जल लिया, फिर उसको खोल दिया, फिर वो चला। तो ये उनका प्रताप था जिसके द्वारा उन्होंने भालू को वश में कर लिया था जी, अपने। जी, तो जी, ये एक इतिहास रहा है, इसीलिए उनका नाम भालू बाबा जी जी के नाम से पड़ा है। तो जी। वही है, उन्होंने 400 साल यहाँ तपस्या करी जी, है। जी, जी। और शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई यहाँ पर? शिवलिंग की स्थापना हुई, ध्रुव महाराज थे हाँ और ये सब नाथों का उनने तपस्या करके, चारों उनके चेले थे 4-5 जो भी, हाँ, तो उन्होंने तपस्या करा तो उनके द्वारा ये मतलब तो बरेली में जो नाथ है जी और नाथ नगरी के नाम से बरेली प्रसिद्ध है। और अब तो बहुत नाथ के नाम पे कई सिंबल जी। जगह जगह चौराहे जी, पर जी, जी, जी। और 4 गेट बनाए गए तो हैं। 4 गेट बन गए हैं, हाँ। बड़ा अच्छा लगता है। अपना बरेली की पहचान नाथ नगरी की हो नाथ रही है। नगरी के नाम से हो रही है। जी तो अब सावन चल रहे हैं जी। और पहला सोमवार निकल चुका है। अब जी, इस बार जी, जी। 5 सोमवार है ना? 5 सोमवार है। 5 सोमवार जी, है। जी। तो क्या महिमा रहती है यहाँ पर हर सावन की? हर सावन की इतनी महिमा रहती है कि नए से नए भगत आते हैं हाँ हाँ, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है पूर्ण होती है। जी। और इतना कांवरिया सब भगत लोग आते हैं, पूरा अपना देहात तक के लोग आते हैं, शहर के देहात के सब लोग दर्शन करते हैं और जल अभिषेक होता है, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर आपने गौशाला भी बना रखी है, तो बड़ी सेवा करते हैं आप। बहुत गौ सेवा तो हमारे बाबा गुरु से ही चली आ रही है, काफ़ी पुरानी हो गई है और हमारे भगत जगतों की सेवा से चल रहा है और सब अपना सेवा करते हैं गौ माता की। और हम भी लगे रहते हैं, इसी में हमारा भी समय व्यतीत हो जाता है। और अच्छा, मैंने ये देखा है कि अन्य जगह जितने भी नाथ हैं, जैसा लखनाथ है, तो वहाँ पर कहते हैं भगवा कपड़े पहनते हैं। अब सफ़ेद कपड़े क्यों धारण करते हैं? इसका क्या राज इसका है? भी मैं बताऊंगा। हमारा जो अखाड़ा है वो दिगंबर है। अच्छा, दिगंबर हम अखाड़ा। अयोध्या जी से राम जन्मभूमि, हमारा राम जी इष्ट देव है। और तो हमारा नाम, हमारे संप्रदाय का वैष्णव संप्रदाय बोला जाता है। हाँ। दिगंबर अखाड़ा। तो उसमें सफेद कपड़े ही धारण जी, करते हैं, वो तो जी, पता जी, है। जी, तो आप, मैं इसलिए पूछा हूँ ताकि हमारे दर्शक को पता रहे कि और अलखनाथ वाले जो हैं हाँ। वो आनंद अखाड़े से, आनंद अखाड़े से हैं। वो शंकर जी के उपासक बोले जाते हैं। हाँ। इसीलिए वो भगवा पहनते हैं। भगवा पहनते चीज हैं। एक ही है। हाँ शंकर जी राम जी कोई अलग अलग नहीं है। हाँ हाँ। ये बात सब एक ही है, लेकिन भेष का थोड़ा अंतर हो जाता है। तो इस सावन के महीने में हमारे दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? सावन के महीने में तो इतना अच्छा लग रहा है, आपके प्रशासन का भी बड़ा अच्छा सब व्यवस्था है और खूब अच्छा भीड़ भाड़ आती है, बड़ा शांतिपूर्वक निपटा और अच्छा लगा, खूब बढ़िया। और सावन के महीना में खूब भक्त श्रद्धालु कामल लेके आते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है। महाराज जी, आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे गुफा भी है और वहाँ पे समाधि है सबकी। गुफा भी काफी प्राचीन थी भालू अच्छा, बाबा अच्छा, की। हाँ। ये जो राम वो आप मुझे दरबार- दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? हाँ, चलो चलिए, आप दिखाते वो हैं। गुफा देखते हैं कि ये पहली बार मैंने सुना है कि तपेश्वर मंदिर में गुफा भी है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे गुफा थी पूरा। अच्छा, ये भालू बाबा जो थे तो इस गुफा के अंदर रहते थे। थोड़ा कारण बस कुछ ऐसा समस्या आया तो यहाँ से गेट था घुसने का अंदर, अच्छा। और उस सेट में अंदर जाके तपस्या करते थे। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक गेट था जी, और जी, इसके जी। अंदर गुफा थी, वो बंद कर जी, दी गई है। इस समय बंद कर दी। इससे बंद कर दी जी, गई है। जी। कारण क्या है? कारण यह था, थोड़ा समस्या ऐसी रही कि जीव जंतु अंदर से आते थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। चारों तरफ यहाँ पे परिक्रमा थी हाँ, तो गुफा ये की। क्या गुफा निकलती है? बहुत दूर निकलती है हाँ गुफा? जी, इधर शंकर जी की तरफ भी वो गुफा इधर को जाती थी। अच्छा, तो अच्छा। महाराज जी जो थे वो अंदर से अंदर ही जाके तपस्या करते थे। अच्छा, जी। तो देखिए ये राज है इस मंदिर का। ये और पहली सब- बार मेरे ख्याल से पहली बार एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कोई, हमारे चैनल पे पहली बार दिखाया जाएगा कि तपेश्वर मंदिर में एक गुफा भी है। एक अशोक वाटिका का पेड़ जो और ये का अशोक पेड़ है। वाटिका का पेड़ है, जी। आप देखेंगे बहुत पुराना ये पेड़ बहुत है। पुराना कितने पेड़ साल पुराना है? तो जब हजारों, बाबा तपस्या करते थे तो ये पेड़ था। 500,000 साल पुराना होगा ये जी तो। जी। और उनके बाद में फिर हमारे राम टहलदास जी महाराज हुए। इनने बहुत घोर तपस्या करा। जो हमारे बड़े बड़े सेठ लोग शहर में हैं, हाँ, हाँ। उनका इनका ही आशीर्वाद है। तो समाधि है। जी जी जी। तो आप देख रहे हैं ये समाधि है, राम टहलदास बाबा। राम टहल दास बाबा की समाधि है। इनने बहुत प्राचीन तपस्या करा और सब भक्तों को आशीर्वाद दिया। ये मुनीश्वर दास बाबा, अच्छा, इनने भी बहुत घोर तपस्या करा, घनघोर।
और यहाँ पे रामगंगा थी पहले। ये बाबा राम गोपाल दास, बहुत इनने भी तपस्या। और कहा जाता है कि तपेश्वर मंदिर तक जंगल हुआ करता था, ये बहुत घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर रामगंगा भी बहती थी जी। ये भी कहा जाता है। जी जी, एक समाधि ये बहुत हजारों साल पुरानी बात है ये। और ये इनने भी बहुत घोर तपस्या करा, घनघोर एकदम, बहुत चमत्कार करा। ये किसकी समाधि ये है? बाबा राम लखन दास जी महाराज। बाबा राम लखन दास जी, महाराज जी की जी। समाधि है। जी, इस साइड में गौशाला रही। हाँ, वो गौशाला तो हमने देख ली है। तो इतनी ज़्यादा समाधि है यहाँ पर और इतने, और ये प्रदर्शित करता है, ये दिखाता है कि यहाँ पर कितने कितने बड़े संत रहे हैं और उन्होंने यहाँ हजारों साल रहे हैं। तो उनका जीवन कितना था, लाइफ कितनी थी? उनकी लाइफ तो पता ही नहीं है कितना था। कितने सब उन्होंने 400 साल कह रहे हैं, आप बोल रहे ना 400 साल वर्ष तो उन्होंने तपस्या घनघोर हो गए गुफा के अंदर किया। हाँ, जब बता रहे हैं कि 400 साल यहाँ पे इन्होंने तपस्या करी है इन संतों ने, तो उनकी एज कितनी होगी? राजी, इतने चमत्कारी संत यहाँ पर हुए हैं, कोई ऐसा चमत्कार आप इनके बारे में बताइए। जी जी जी, जो देख कर लोग। ये चमत्कार इन्हें मुनीश्वर दास बाबा जो हमारे महाराज जी, हाँ हाँ, इनने इतना घनघोर तपस्या करा। इनके पास यहाँ पे मड़ैया रहती थी। अच्छा अच्छा। तो मड़ैया में रहते थे, नीचे बिस्तर रहता था, उसमें सांप, बड़े बड़े सांप लटके हुए रहते थे, नीचे बिस्तर पर भी रहते थे, बिच्छू भी रहते थे। अच्छा। जितने जहरीले जितने जानवर थे सब उनके साथ सब उनके साथ में रहते थे। उनकी सुरक्षा करते थे जी वो? जी जी, उनके साथ में वो बैठना उठना उनके साथ में रहता था, उनका खाना पीना सब उनके साथ। अरे, इतना चमत्कारी हमारे महाराज जी थे। तो इसका मतलब सब जानवरों को अपने बस में कर लिया जी करते जी थे, जी कहते जी हैं। जी। ठीक। ये तो कल्पना के बाहर है। तो एक तपेश्वर मंदिर का महत्व इसीलिए है कि यहाँ पर बड़े बड़े संत रहे हैं और उन्हें यहाँ पर तपस्या करी है कई सालों तक, 500 साल तक। तो आप सोचो कितनी एज उनकी रही होगी। तो इसीलिए इस मंदिर का महत्व है और नाथ नगरी में ये मंदिर गिना जाता है। तो आप सावन का महीना चल रहा है, अभी 4 सोमवार हैं, तो एक बार आप इस सावन के महीने में तपेश्वर मंदिर के जरूर दर्शन करें। ऐसे ही मंदिरों के, बरली के नाथ नगरी मंदिरों के मैं आपको दर्शन कराता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ भक्ति विद फूड ब्लॉग पर।